कानपुर भारतवर्ष के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 27 लाख है। दोस्तों, अब जानते हैं कानपुर के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। कानपुर का इतिहास। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। दरअसल कानपुर का मूल नाम कान्हापुर था। नगर की उत्पत्ति का सचेंदी के राजा हिंदू सिंह से अथवा महाभारत काल के वीर कर्ण से संबंध होना चाहे संदेहात्मक हो, पर इतना जरूर है कि अवध के नवाबों के शासन के अंतिम चरण में यह नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवा, जूही तथा सीमा मऊ गांवों के मिलने से बना था। पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर का शासन भी कन्नौज तथा कालपी के शासकों के हाथ में रहा और बाद में मुस्लिम शासकों के। यहां पर 1773 से 1801 तक अवध के नवाब अलमास अली का शासन था। 1773 की संधि के बाद यह नगर अंग्रेजों के शासन में आया। फलस्वरूप 1778 में यहां पर अंग्रेज छावनी बनाई गई। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहां यातायात तथा उद्योग धंधों की सुविधा थी। इसीलिए अंग्रेजों ने यहां उद्योग धंधों को जन्म दिया तथा नगर के विकास का कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां नील का व्यवसाय प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि जब यहां पर अंग्रेज आकर बसे तो उन्होंने छावनी की स्थापना की और 24 मार्च 1803 को अंग्रेजों ने कानपुर को जिला घोषित कर दिया। इस लिहाज से कानपुर के जिले के तौर पर 217 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 परगने मिलाकर बनाए गए कानपुर जिले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जिले में उस समय जो 15 परगना शामिल किए गए थे उनके नाम हैं बिठुर, शिवराजपुर, डेरापुर, घाटमपुर, भोगिनीपुर, सिकंदरा, अकबरपुर, औरैया, कन्नौज, सलेमपुर, अमौली, कोढ़ा, साढ़, बिल्हौर और जाजमऊ। साल 1857 के गदर में कानपुर की धरती खून से लाल हो गई थी। समय बीता और कानपुर एक औद्योगिक नगरी के तौर पर विकसित होने लगा। कई मिलें खोली गईं। इनमें लाल इमली, म्योर मिल, एल्गिन मिल, कानपुर कॉटन मिल और अर्थटन मिल काफी प्रसिद्ध हुई। यही कारण था कि कानपुर को मिलों की नगरी के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास की किताबों में इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। कानपुर के बारे में दंत कथा। मान्यता यह है कि इस स्थान पर ध्रुव ने जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में कठोर तप किया था और ध्रुव तारा बनकर अमृतत्व की प्राप्ति की थी। यहीं पर ध्रुव टीला नाम से एक स्थान मौजूद है। रख रखाव के अभाव में टीले का काफी हिस्सा गंगा नदी में समाहित हो चुका है, लेकिन टीले पर बने दत्त मंदिर में रखी तपस्या में लीन ध्रुव की प्रतिमा आज भी पुराने मंदिरों की याद दिलाती रहती है। कहा जाता है कि गंगा के किनारे स्थित ध्रुव टीला किसी समय लगभग 19 बीघा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इसी टीले से टकराकर गंगा का प्रवाह थोड़ा रुख बदलता है। पानी लगातार टकराने से टीले का लगभग 12 बीघा हिस्सा कटकर गंगा में मिल गया है। टीले के बीच में बना हुआ ध्रुव मंदिर भी कटान के साथ साथ गंगा की भेंट चढ़ गया है। बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर की मूर्ति को टीले के किनारे बने दत्त मंदिर में स्थापित किया गया था। पेशवा काल में इसकी देखरेख की जिम्मेदारी राजा रामपंत मोघे को सौंपी गई थी। तब से यह परिवार दत्त मंदिर में पूजा अर्चना का काम कर रहा है। मान्यता यह है कि ध्रुव के दर्शन पूर्ण करने से त्याग की भावना बलवती होती है और जीवन में लाखों कठिनाइयों के बावजूद काम को अंजाम देने की प्रेरणा प्राप्त होती है। 1832 में ग्रैंड ट्रंक रोड के बन जाने पर यह नगर इलाहाबाद से जुड़ गया। वहीं 1834 में लखनऊ, कालपी आदि मुख्य स्थानों से सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया। इसके बाद ऊपरी गंगा नहर का निर्माण भी हो गया। यातायात के इन विकास कार्यों से नगर का व्यापार पुनः तेजी से बढ़ा। विद्रोह से पहले कानपुर 3 ओर से छावनी से घिरा हुआ था। नगर में जनसंख्या के विकास के लिए केवल दक्षिण का स्थान ही बचा था। फलस्वरूप नगर का पुराना भाग अपनी संकरी गलियों, घनी आबादी और अव्यवस्थित रूप के कारण एक समस्या बना हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद छावनी की सीमा नहर तथा जाजमऊ के बीच में सीमित कर दी गई। फलस्वरूप छावनी की सारी उत्तर पश्चिमी भूमि नागरिकों तथा शासकीय कार्यों के लिए छोड़ दी गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर का भी बहुत ही अहम रोल था। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। इन्होंने नगर के अंग्रेजों का सामना जमकर किया,
परंतु संगठन की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में ये पूरी तरह दबा दिए गए। 1857 के विद्रोह के शांत होने पर विद्रोहियों को काम देकर व्यस्त रखने के लिए तथा नगर का व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग करने के लिए और उसकी स्थिति का लाभ उठाने के लिए नगर में नए नए उद्योग धंधों की नींव डाली गई। साल 1859 में नगर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित हुआ। इसके बाद छावनी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी चमड़े का कारखाना खुला। वहीं 1861 में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल खोली गई। आगे चलकर रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए नए कारखानों को खोला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नगर का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। यहाँ मुख्य रूप से बड़े उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य था। कानपुर चमड़े के कारोबार का उत्तर भारत का सबसे मुख्य केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग तथा जूट की मिलों ने नगर की प्रसिद्धि को काफी बढ़ाया। इन बड़े उद्योगों के अलावा कानपुर में छोटे छोटे बहुत से कारखाने हैं। प्लास्टिक का उद्योग, इंजीनियरिंग तथा स्टील के कारखाने, बिस्किट आदि बनाने के कारखाने पूरे शहर में फैले हुए हैं। यहाँ सूती और ऊनी वस्त्रों की मिलों के अलावा आधुनिक युग के लगभग सभी प्रकार के छोटे बड़े कारखाने हैं। कानपुर छावनी सन 1778 में अंग्रेजी छावनी बिलग्राम के पास फैजपुर कंपू नामक स्थान से हटकर कानपुर आई। छावनी के इस परिवर्तन का मुख्य कारण कानपुर की व्यावसायिक उन्नति था। व्यवसाय की प्रगति के साथ इस बात की विशेष आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी कि यूरोपीय व्यापारियों तथा उनकी दुकानों और गोदामों की रक्षा के लिए यहाँ फौज रखी जाए। अंग्रेजी फौज पहले जूही फिर वर्तमान छावनी में आ बसी। कानपुर की छावनी में पुराने कानपुर की सीमा से जाजमऊ की सीमा के बीच का सारा भाग आता था। कानपुर के 1840 ईस्वी के मानचित्र से पता चलता है कि उत्तर की ओर पुराने कानपुर की पूर्वी सीमाओं से जाजमऊ तक गंगा के किनारे किनारे छावनी की सीमा चलाई गई थी। छावनी के भीतर एक विशाल शस्त्रागार तथा यूरोपियन अस्पताल था। परमठ के दक्षिण में अंग्रेजी पैदल सेना की बैरक तथा परेड का मैदान था। इनके तथा शहर के बीच में काली पलटन की बैरकें थीं, जो पश्चिम में सूबेदार के तालाब से लेकर पूर्व में क्राइस्ट चर्च तक फैली हुई थीं। छावनी के पूर्वी भाग में एक बड़ा तोपखाना था। 1857 के विद्रोह के बाद छावनी की सभी इमारतें नष्ट कर दी गईं। विद्रोह के बाद सीमा में दोबारा परिवर्तन हुआ और छावनी का अधिकांश भाग नागरिकों को दे दिया गया। कानपुर के दर्शनीय स्थल। कानपुर के दर्शनीय स्थानों में जाजमऊ श्री राधा कृष्ण मंदिर, जैन ग्लास मंदिर, कमला रिट्रीट, फूलबाग, एलन फॉरेस्ट जू, कानपुर मेमोरियल चर्च, नाना राव पार्क, जी स्क्वायर मॉल और श्री श्री राधा माधव मंदिर मुख्य हैं। एक जिले बनने के बाद 217 साल के लंबे सफर में कानपुर की गाड़ी शायद पटरी से उतर गई। सिविल लाइन स्थित लाल इमली मिल की घड़ी, जो लंदन के बिग बेन की तर्ज पर बनी है, कभी कानपुर की पहचान हुआ करती थी। आज घड़ी तो चल रही है, पर मिल की मशीनें एकदम शांत पड़ चुकी हैं।